नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहत आहे लेसन नंबर 3, बेटा मी ऐकतो आहे। याचे लेखक है वसंत काळे। ओके, अब इसके देखिएगा, इसमें क्या हुआ कि जो इसके पहले का थोड़ा सा मतलब जो लाइव क्लास लिए थे हमने कल, उसका थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ मैं कि क्या हुआ था उसमें। देखो, जैसे उसके जैसे वो आने लगा, कहा जैसे उसने टीचर को पूछा कि 50 रुपये देंगे, मतलब 50 रुपये के लिए क्या बोलते उसको, 50 रुपये में उन्होंने एंट्री करने के लिए बताया था। उसके बाद जब वो कबूल हुआ, मतलब उसने हाँ बोला, और उसके बाद क्या हुआ, वो जब आए तो उसने देखा कि वो जो लड़का था, मतलब शिरीष भागवत था, वो बहुत ही मतलब अच्छे से ऑन टाइम आया था। उसके साथ में एक उसकी नोटबुक थी, और जैसे ही उसने उसके पापा के साथ आया था तो एंटर हुआ क्लास में, तो उसके पापा बैठ गए एक साथ में, और एक वो भी बैठ गया। मतलब उसके वसंत काळे के उसके पापा के मतलब नमस्कार चमत्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बिना परमिशन के अपने इसमें बैठ गए, चेयर में बैठ गए। उसके बाद जो उन्होंने भी, सर ने भी अपना वायलिन निकाला और उसको दे दिया शिरीष भागवत को, बिना पूछे समझे। फिर उन्होंने बताया कि ये जो हमारी स्कूल की प्रथा है, यानी रूढ़ी है कि कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट आता है, संगीत क्लास है, तो उसको थोड़ा बहुत तो भी मतलब बजा के दिखाना है। तो शिरीष भागवत ने क्या किया, पीलू राग की गद बजा के दिखाए। तो उसने अच्छे से बजाया, और उसने फिर बोला, फिर यानी बजाने के बाद 20 मिनट बजाने के बाद वो क्या बोलते, वो जो शिरीष भागवत था एक तरफ सर को देखता था, एक तरफ उसके पापा को देखता था, नाना को देखता था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने ऐसे ही क्वेश्चन किया कि आपको अच्छा लगा क्या, एकंदरित कैसा लगा आपको, अच्छा लगा क्या। तो वो उसके पापा ने ना आंसर देते हुए शिरीष भागवत ने आंसर दिया कि हाँ उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया। और ऐसा करके उसको, सर को बहुत गुस्सा आया था उसका कि बीच में बोला करके, उनको पापा को क्वेश्चन किया था। उसके बाद ऐसा आगाऊपना का मतलब उसको, उनको बहुत ऐसा आगाऊ स्वभाव का बहुत उनको गुस्सा आया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ये क्वेश्चन पूछा था सर को, शिरीष भागवत ने, कि आप कहाँ काम करते हो, मतलब आप कहाँ करते हो करके। तो ये क्वेश्चन उसने नहीं पूछना चाहिए था, इसकी कोई ये नहीं थी। ऐसा लगा सर को कि ये जो वसंत काळे को ऐसा लगा कि ये दम देंगे, मतलब अपने बच्चों को गुस्सा करेंगे कि क्यों बोला करके ऐसा। परंतु हुआ उल्टा, उनको जो उनके लड़के ने जो बोला उसके लिए वो क्या हुए थे, उसके तरफ कौतुकास्पद देख रहे थे। कौतुकास्पद मन उसको नवल आ रहा था। ओके, उसके बाद मतलब डेली वो क्या करते थे, डेली वो दोनों बाप और मतलब पिता और पुत्र आते थे, और उसके पापा बिना बोले न बोले बेचारे आके चुपचाप अपने क्लास में बैठ जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो मतलब डेली उनके पापा की और पुत्र की जोड़ी आने लगी, और वैसे कर करके 3 महीने बीत गए। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या था, सर ने बता दिया उसको कि वसंत काळे ने, कि आप उसकी जो आकलन शक्ति थी, मतलब उसकी जो ग्रॉसिपिंग पावर था, बहुत सही था, बहुत अच्छा था। इसलिए उन्होंने बोला कि तुमको मैं आगे जो 3 महीने के बाद जो लाइव क्लास होने वाला है, लाइव जो प्रोग्राम होने वाला, उसमें आपको मैं बजाने के लिए दूंगा करके। ये देख के मतलब किसी को भी, आपको भी होता है ना, जैसे आपको कोई प्रोग्राम मिलता है तो आपको लगता है ना कि मैं मुझे क्या बोलते हैं उसको, मुझे देना चाहिए करके ऐसा। पर उसको आनंद नहीं हुआ, उसको लगा उसका चेहरे पे बिल्कुल भी सिकज नहीं था आनंद का। फिर सर ने ही पूछा उसको, क्यों, क्या हुआ, क्या नाराज है, क्यों, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या, यानी आनंद नहीं लग रहा आपके चेहरे पे। था ऐसा उन्होंने जब पूछा, तब गंभीर आवाजात ठावीस स्वरूपाचे, म्हणजे ठाम ठळक स्वरूपाचे काय बोला उसने उत्तर दिले, माझ्यापेक्षा नानांना याचा जास्त आनंद होईल। यानी उसने बोला कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को ज़्यादा आनंद होगा। यानी मैं जब लाइव प्रोग्राम करूँगा, मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को ज़्यादा आनंद होगा, ऐसा उसने क्या दिया,
उत्तर दिया ठळकपणे. ठळक ठासीव मीन्स ठळक. शब्दार्थ ठासीव मीन्स ठळक. ठळक ठाम ठळक. ओके, अब आगे का देखेंगे. ये हुआ हमारा रिकॉल था, मतलब कल जो लाइव क्लास में हमने जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा आपको बता दी मैंने कि क्या हुआ था. जैसे कल कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा उनको अभी समझ में आएगा. तो सो लिसन, अभी देखो क्या हो रहा. मैं आगे का अभी ये पढ़ रही हूँ. पेज नंबर 8 पे देखो, फर्स्ट पॅरा. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या ठराविक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो. यानी दोनों जन चले गए पर उसने जो आंसर किया था, मतलब जो पूछा था उसकी क्या बोलते उसका विचार करते हुए सर बैठ गए. प्रत्येक वेळी नानाचे नाव का घेतो. नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात. त्याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. यानी उसके पापा उसके साथ में क्यों आते हैं, वो हर बार अपने नाना का ही नाम क्यों लेता है. वो उसने भी बोला ना, मुझे जितना आनंद नहीं है उससे ज़्यादा मेरे किसको नाना को होगा. इट मीन्स मेरे पापा को ज़्यादा आनंद हुआ है. यानी ये नाना का ही नाम क्यों लेता है, ऐसा उनके मन में क्वेश्चन उमड़ा. किसके मन में, वसंत काळे के मन में. ओके, नानाजवळ असता शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजत नसावा ही या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. याशिवाय आणखी एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजवत नसावा ही. दुसऱ्या दिवशी शिरीष आला नाही, त्याचा हा पहिला खाडा नसेल, एखाद्या वेळेस जमेल असे मी समाधान करून घेतले. मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ तब से वो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा. अभी उसके जैसे उसने बताया कि 3 महीने के बाद आपका लाइव क्लास है, सॉरी लाइव आपका प्रोग्राम है, तो उसके बाद उसके दूसरे दिन वो उसका खाड़ा, इट मीन्स क्या हुआ, एब्सेंट. खाड़ा मीन्स एब्सेंट. एब्सेंटी या नहीं है ना, गैरहजर. इसको हिंदी में नागा भी बोलते हैं ना. मोकळ्या दुसऱ्या दिवशी शिरीष आला नाही, त्याचा हा पहिला खाडा नसेल, एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले. आणि ऐसा लगा सर को कि ठीक है नहीं आया होगा, नहीं जमा होगा उसका, इसके वजह से उसने ऐसा समाधान, मतलब उन्होंने अपने क्वेश्चन का निरसन कर लिया. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही. अरे एक दिन नहीं आया, फिर उसके बाद भी दूसरे दिन भी नहीं आया. चौथा दिवस गेला, 5वा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. यानी एक दिन नहीं आया, तब्बल वो 15 दिन तक नहीं आया. शिरीषचा पत्ता नव्हता. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप फीचे पैसे घेऊन आला. यानी वो तो नहीं आया पर उसके साथ में उनके जो पैसे थे फीस के वो दिया और साथ में उन्होंने निरोप भी दिया. क्या निरोप था, नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असं तो म्हणाला. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, नानांशी त्याला काय करायचं आहे, इकडे प्रोग्राम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय. शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे मी ठरवून बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. ओके, नाउ लिसन. अभी हम कहाँ तक आए थे कि वैसे जैसे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तब्बल वो 15 दिन नहीं आए. उसके बाद जो एक उन्होंने क्या किया, तिराईत म्हणजे होता है, तिराईत म्हणजे विचित्र. ओके, तरेवाईक म्हणजे विचित्र. नानाशी त्याला काय म्हणे, नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. थोडाशा त्राग्यानं, त्रागा मीन्स चिडचिड, त्राग्यानं मी म्हणालो काय, नानाशी त्याला काय करायचा, इकडे कार्यक्रम जवळ येत आहे,
शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला, त्याचे नाव पण काढ़ाइचे नहीं। ऐसा उन्होंने क्या किया, जैसे उसने वो जो उनके घर में एक उन्होंने भेजा था, एक आदमी को भेजा था, उसके हाथ में फीस भेजी थी और साथ में क्या भेजा था, एक निरोप भेजा था कि शिरीष इसलिए नहीं आया क्योंकि शिरीष के पापा क्या हुए, नाना क्या हुए, मतलब उनको बुखार आया या फिर वो बीमार हो गए, इसके वजह से वो 15 दिन नहीं आया। परंतु सर को मतलब वसंत काढ़े को उनका प्रोग्राम्स लेना था और अभी प्रोग्राम की डेट नज़दीक आ रही थी, इसलिए उनके मन की क्या हो गई कि उनको लगा कि अब कैसा करेंगे करके, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको बस बहुत चिड़चिड़ हो गई उनकी, और उसे से उन्होंने बोला कि ठीक है तो वो तो अभी वो नहीं आएगा तो मैं दूसरे उसका कार्यक्रम रद्द कर दूंगा, इन्हें नहीं गाएगा वो प्रोग्राम में, उसके वजह मैं दूसरे बच्चों को तैयार करूंगा। ऐसा उसने क्या किया, जो वो निरोप देने के लिए जो आदमी आया था उसके हाथ में अपना भी निमंत्रण भेज दिया। ओके, थोडासा शिरीष आला नाही, त्याची वाट पाहून पण त्याचे नावही काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले, आणि अभी उसका नाम नहीं लेंगे हम, अभी वो आया तो भी नहीं देंगे, ऐसा उनका निश्चय हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अदर जो स्टूडेंट थे उनके क्लास में, उनको क्या किया, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाच बेचैन झालो। समारंभाचा मतलब जिस दिन लाइव प्रोग्राम था उस दिन का दिन निकल गया, और उसके वजह से क्या हुआ कि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाच बेचैन झाला, मतलब उनको बेचैनी लग रही थी, अगर वो आया था तो अच्छा प्रोग्राम होता, ऐसा वैसा उनके मन में वो विचार आने लगे। इट मीन्स क्या हुआ, जो शिरीष भागवत था उनको अच्छा स्टूडेंट था उनका, मतलब बराबर है, क्योंकि जो डेली आता था और अच्छे से गाता था और दिन पर दिन उसकी क्या हो रही थी, प्रगति हो रही थी। इट मीन्स उसकी जो आकलन शक्ति थी, यानी उसकी जो सामर्थ्य था, यानी ग्रॉसिपिंग पावर था, वो बहुत अच्छा था। इसके वजह से उनको लगा कि क्या हुआ कि इसके वजह से उनको उनकी याद आ गई। बेचैन यानी उसको बिल्कुल मतलब बेचैनी समान लग रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब आ जा रहता तो मैं उसको प्रोग्राम देता, ऐसा वैसा, वो जो भी है उनको ऐसा उनको त्रागा हो रहा था उनके मन का। बेचैन झालो होतो। सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो तोच दारात शिरीष उभा। यानी जैसे उनको लगा कि अब थोड़ी देर वो सुबह का मतलब जो भी होगा उनका डेली रूटीन वो करके वो थोड़े से आराम कुर्सी में बैठे थे, तो वैसे ही उसके दरवाजे पे क्या था, शिरीष खड़ा था। मी ताड़कन उभा राहिलो, वो त्याच्या जवळ गेलं, आणि उन्होंने फिर जैसे ही उसको लगा कि शिरीष आया तो वैसे ही वो ताड़ से मतलब खड़े हो गए और क्या हो गए, उनके पास हो गए। किसके पास, जो शिरीष के पास वो चले गए। आए यहाँ तक समझ में आप लोगों को क्या हुआ था? सो मैं एक बार मराठी में बताती हूँ। देखो, शिरीष का क्या हुआ था, उसके प्रोग्राम करने के लिए, लाइव प्रोग्राम करने के लिए सर ने जब बताया तो उसके मन में क्या हो रहा था, उसके बिल्कुल चेहरे पे शिकज नहीं था, मतलब आनंद नहीं था, और वो मुरझा हुआ था। फिर भी सर ने उसको पूछा था कि क्या हुआ, क्या नाराज है, क्यों नाराज हो, क्या हुआ? तो उन्होंने ऐसा तड़क से उत्तर दिया कि मतलब मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को क्या होगा, आनंद ज़्यादा होगा। और वो हर बार अपने पापा को ही बोलते थे, मतलब स्टार्टिंग में भी उसने वही बोला कि मेरे से ज़्यादा मेरे पापा को पसंद है ये संगीत क्लास। तो इसलिए उन्होंने तर्रेवाईक उत्तराचे आश्चर्य वाटले, आणि जैसे मेरे पापा को ज़्यादा आनंद होगा। ये जो विचित्र, तर्रेवाईक मीन्स विचित्र आवाज उन्होंने उत्तर दिया। हालांकि जैसे देखो, तुम जो है एनुअल फंक्शन में अगर एखादा प्रोग्राम दिया तो तुम्हारे चेहरे पे बहुत अच्छे से ये होता है ना, हास्य खुलता है कि जैसे देखो धक धक रहती है मन में, पर उतना आनंद भी होता है। पर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी आनंद नहीं था। वो अपने पापा को ही बोलता था कि मेरे से ज़्यादा मेरे नाना को ज़्यादा आनंद हुआ होगा, ऐसा उसने विचित्र उनको उत्तर दिया था। फिर सर के मन में, मतलब वसंत काढ़े के मन में ये विचार आ रहे थे कि ये जाके इसकी सुई नाना पे ही क्यों अड़क जाती है करके, अरे नाना पे क्यों अटक जाती है करके। इसलिए वो विचार करने लगे, अगर ये उन्होंने क्या लिया,
वो हर बार अपने नाना का ही मतलब नाम क्यों लेता है, सॉरी, हर 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 वेळेला तो आपल्या वडिलांचंच नाव का घेते, म्हणजे त्याचं काही रहस्य आहे का, तो नानावरच म्हणजे टिकला आहे का त्याचं, म्हणजे त्यात तो जो व्हायोलिन वाजवत होता त्याच्या नानाच्या समोर तो चांगला वाजवू शकत नाही का, असे अनेक प्रश्न त्यांच्या मनात आले. त्याच्यानंतर काय झालं, दुसऱ्या दिवस म्हणजे ज्या दिवशी हे झालं त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शिरीष म्हणजे त्यांच्या क्लासला आलाच नाही. त्या दिवशी त्यांचा खाडा होता, इट मीन्स तो गैरहजर होता. त्याच्यानंतर असं 1 दिवस गेला, 2 दिवस गेले, असे 4-5 दिवस गेले, तब्बल तो 15 दिवस नाही आला. आणि 15 दिवसाच्या नंतर एक व्यक्ती आला आणि त्या व्यक्तीजवळ काय होतं, पैसे होते फीसचे, आणि त्या व्यक्तीच्या जवळ एक निरोपसुद्धा होता. काय होता की शिरीषच्या नानाची म्हणजेच नानांची तब्येत ठीक नाही आहे म्हणून शिरीष येऊ शकला नाही क्लासला, असं त्यांनी सांगितलं. परंतु त्या सरांना खूप त्रागा झाला. इट मीन्स कसा की आता काही दिवसातच त्यांचा प्रोग्राम स्टार्ट होनेवाला होता. कारण का बरं त्यांच्या मनाचा त्रागा झाला होता, कारण का त्यांचा काही दिवसातच प्रोग्राम आलेला होता, म्हणजे जवळ आलेला होता. आणि हा शिरीष कसा चांगला वाजवत होता, आणि परंतु शिरीष त्यावेळेस आलाच नव्हता. त्यांच्या मनात म्हणजे त्यांच्याकडे जो व्यक्ती आला होता निरोप घेऊन, त्यांनी त्यांनाच सांगितलं की मी आता शिरीषचं नाव पण काढणार नाही आहे, मी आता त्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवेल, असं तसं त्यांनी त्या जो व्यक्ती निरोप घेऊन आला होता त्याच्याकडे बोलले. परंतु त्यांच्या मनाला काय लागत होतं, बेचैनी लागत होतं. आता शिरीषची वाट पाहत बसणार नाही, मी त्याचा प्रोग्राम रद्द करेल, त्याच्यासाठी मी आणि दुसरे विद्यार्थी स्टार्ट करेल, असं ते म्हणू लागले. पण ज्या दिवशी समारंभाचा दिवस उजळला, त्यांनी आपला स्वतःचं जे काही असेल कामधंदा ते केलं आणि आराम खुर्चीत थोडा वेळ बसले. तोच पाहते तर काय, शिरीष त्यांच्या समोर उभा झालेला होता, म्हणजेच तो त्यांच्या दारावर उभा आला. ते पाहून त्यांना बेचैन वाटत होतं, कारण तो खूप चांगला विद्यार्थी होता, चांगलं वाद्य वाजवत होतं, म्हणून त्यांच्या मनाला खूप हुरहुर होती अशी, म्हणजे मी जे केलं ते बरोबर, म्हणजे इतर विद्यार्थी वाजू शकेल की नाही, परंतु असं त्यांच्या मनाला. परंतु याने काय केलं, 15 दिवस न आल्यानंतर त्याच्यानंतर तो एकदम ज्या दिवशी प्रोग्राम आहे त्याच दिवशी उभा झाला. शिरीष उभा, मी ताडकन उठलो, उभा राहिलो, म्हणजे जसंही त्याला शिरीष दिसलं तेव्हा सर काय झाले, असे ताडकन उभे होऊन गेले आणि एकदम आश्चर्याने पाहू लागले त्याच्याकडे. ओके, या अभी तक समज में आया, एवढा होता आजपर्यंतचा. याच्यानंतरचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. तोपर्यंत बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.